से भी ज़्यादा मुल्क दीवाना हो रहा है। लोग इमरान खान शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो उसको पढ़ रहा है। सियासत को छोड़ दो, पाकिस्तान के सोच लो। अल्लाह ना करे कभी कोई मुल्क कब्जा कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, कभी भी। हम तो ये दुआ करें, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम करें बॉर्डर के ऊपर, हिम्मत नहीं बॉर्डर के ऊपर आ जाए। लेकिन जो हमने चाइना का $8 बिलियन यानी कि $500 मिलियन वो पहले मांग रहा है और $300 मिलियन फरवरी के दरमियान में हम लोग देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो खुद रिजर्व हैं या कह लें कि जो उसके पास खुद सेविंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं है, तो किस तरह से वो कर्जा उतारने वाला है? कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे या वैसे ही वो दे देंगे पैसे? कुछ तो देना पड़ेगा। चाइना में $1 भी महंगा होता है ना, तो $2 से भी ज्यादा होते हैं, करोड़ों रुपए बन जाते हैं। वो नुकसान देखता नहीं है। इसमें इस टाइम आपको पता है आटे की वजह से कितने मुसीबतें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया से गंदुम नहीं लेंगे। चुप है। अब हम उनकी मदद के लिए उनसे मदद की अपील करने के लिए जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे ही आटा, चीनी, घी, सब कुछ गैस है जो एलपी गैस होता है जो घर में सिलेंडर जलाते हैं, वो भी तकरीबन अब 300 तक पहुंच गया है। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर लेकर आए हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड एक और नई वीडियो, जो कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होने पर भी उनका दोस्त चाइना था ना, तो वो चाइना भी उनकी हेल्प करने से मना कर रहा है, क्योंकि उस चाइना को पहले पाकिस्तान से बहुत फ़ायदा होता था। वो चाइना पाकिस्तान से पैसे देता था और पाकिस्तान बदले में पाकिस्तान से लड़कियों को शादी करके ले आते थे। तो अब वो फ़ायदा नहीं रहा, तो चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या होता है। कामरान मिराज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना पाकिस्तान से कह रहा है कि मैंने जितना भी आपको कर्जा लोन दिया है वो मुझे वापस कर दें। तो क्या वजूहात है कि सबसे अच्छा दोस्त कहलाने वाला मुल्क आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? चाइना ने तो पाकिस्तान की बहुत मदद की हुई है एंड तक। अब तारीख देख लेना, भुट्टो के दौर किसी भी चले जाए ना, तो चाइना ने तो बड़ी मदद की है पाकिस्तान के ऊपर। तो बात यह है जो अच्छा, तो चाइना के भी हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे अभी कोरोना देख ले बढ़ रहा है, तो उसके भी हाथ कमज़ोर होंगे। जिसने पाकिस्तान में जो कर्जा दिए हैं, तो वो तो ज़ेरीबत वापस लेगा। बस हवा निकल। जो पाकिस्तान की तो पैसा कुछ नहीं है, तो बदले में तो कुछ नहीं कुछ दे देगा। ये तो बात तो नहीं है ना, वो तो अपनी पैसा है वो तो ले लेगा अपनी, आज नहीं कल नहीं, परसों। लेकिन जो मुल्क की जो हालात है वो बहुत ख़राब हो गए हैं। मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है तो 35-40 रुपए और बढ़ गया। अब पता नहीं और क्या बनता है। इससे ऐसे करने से तो आवाम नहीं मरेगी। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा, तो आवाम मर जाएगी, खत्म। और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें ये कर रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब थे तो पेट्रोल बहुत ही कम था, तो जब खान साहब आए हैं वो उन्होंने और बढ़ाया, फिर शहबाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने और बढ़ाया। या तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएं, वही रेट कर दें, महंगाई भी कम कर जाएं। अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर हम ऐसे करें, बिना बम फेंक के हमें मार दें और हमारे बीवी बच्चों को भी मार दें। आज से भी ज़्यादा मुल्क दीवाना हो रहा है। लोग इमरान खान शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो उसको पढ़ रहा है। सियासत को छोड़ दो, पाकिस्तान के सोच लो। अल्लाह ना करे कभी कोई मुल्क कब्जा कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, कभी भी। हम तो ये दुआ करें, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम करें बॉर्डर के ऊपर, हिम्मत नहीं बॉर्डर के ऊपर आ जाए। लेकिन जो मुल्क हालात ख़राब हो रहे हैं ना, तो कभी भी कब्जा हो सकता है। हमने चाइना का $8 बिलियन यानी कि $500 मिलियन वो पहले मांग रहा है और $300 मिलियन फरवरी के दरमियान में हम लोग देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो खुद रिजर्व हैं या कह लें कि जो उसके पास खुद सेविंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं है, तो किस तरह से वो कर्जा उतारने वाला है? कुछ चीज़ गिरवी रखेंगे या वैसे ही वो दे देंगे पैसे? कुछ तो देना पड़ेगा। चाइना की तो बड़ा वो तो नहीं है, वो बड़ा तेज़ है। जितना हम लोगों को सोच ख़त्म होता है, वहाँ पर चाइना का शुरू हो जाता है। कुछ नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, ये तो नहीं है। लेकिन आप देख लो, जैसे शहबाज शरीफ अमेरिका से पैसे मांग रहे थे, बड़े फ्रांस से मांग रहे थे, काफ़ी मुल्कों ने पैसा दिए हैं, फिर 2 अरब दे दिए। तो पाकिस्तान में $1 भी महंगा होता है ना, तो $2 से भी ज़्यादा होते हैं, करोड़ों रुपए बन जाते हैं। वो नुकसान देखता नहीं है। आप ये भी नुकसान देख लो, करोड़ों रुपये डेली नुकसान हो गया है। वो या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या जरदारी हो, डॉलर ऊपर जा रहे हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पर दौड़ के बाहर है। किसी ने गरीब के बारे में सोचा है? आप कह रहे ना अमेरिका चाइना आप पैसा लेगा अपना, वो तो ये तो ज़्यादा हो गया। कोई जो भी आ रहा है पैसा, मैंने जो आपको दी वो तो दिया मुझे, लेकिन चाइना को इसके बदले में कुछ लेगा। ये पता नहीं क्या लेगा, लेकिन देना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू सो मच। हम इमदाद मांगने जा रहे हैं,
हमारी वैसे मांगनी चाहिए तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं जी हम उनसे अनाज नहीं लेंगे। हमारे मुल्क में इस टाइम आपको पता है आटे की वजह से कितने मुसीबतें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया से गंदुम नहीं लेंगे। तो अब हम उनकी मदद के लिए उनसे मदद की अपील करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारी अगर मदद करें तो ये उनका बहुत बड़ापन है, लेकिन उन्हें अगर मैं पर्सनल अपनी राय दूं तो उन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बस हवा निकल गई। जिस तरह से हमने उनके लिए बातें की ना कि हम इंडिया से क्यों मदद मांगे या हम उनसे क्यों आटा लेंगे, तो उस तरह से अगर वो हमारी मदद कर भी देना तो ये हमारे लिए जूतियां हैं। हमारी जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जो ये अवाम है ना, जो ये कहती है कि इंडिया जो है उससे हम क्यों मदद मांगेंगे, ये उसके लिए सबसे बड़ी जूती है उसके मुंह पर। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है क्या हमारी मदद करनी बनती है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने हमें अप्रोच किया और हमने उनको इनकार किया? बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया को हमारी मदद जो है वो करनी नहीं बनती, क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं, हमारे पाकिस्तान के लीडर्स की जो सूरत हाल है, और हमारी आवाम स्पेशली काफ़ी न्यू यूथ जो है वो ये भी कहती है कि इंडिया बहुत अच्छा है, हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात क्यों अच्छे होंगे, और अगर ना भी अच्छे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं। भाई देखो, जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है उसको तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग का तो 100 के बाद भी नाम नहीं आता। आपको पता है जब डॉलर रेट बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आटा, चीनी, घी सब कुछ, गैस है जो एलपी गैस होता है जो घर में सिलेंडर जलाते हैं, वो भी तकरीबन अब 300 तक पहुंच गया है। पहले 250 था, 150 था, अब यकदम 300 हो गया है। यानी कि 1000 रुपये में से जो हम 1000 रुपया कमाते हैं उसमें से हम 300 का गैस डलवाएंगे, या उसमें से आटा लेंगे, या उसमें से घी लेंगे। उससे बेहतर यही है मौत, या ये हमें बम फेंक के तो मार दें। दिन ब दिन पाकिस्तान के मौशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि गंदुम नहीं है, आम आवाम जो है वो गंदुम के लिए रोती रही, फिर पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया, अब कह रहे हैं दालों का शॉर्टेज चल रहा है, डॉलर भी महंगा हो गया, पेट्रोल के आप रेट देख लें। क्या लगता है कि हालात इससे ज़्यादा मजीद क्या ख़राब हो सकते हैं? ये जी आवाम को सताने का इनका प्रोग्राम है, आपस में ये एक जैसे ही हैं, आवाम को दिखा रहे हैं हम ना वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। जो करते हैं ये खुद करते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता। अगर लोन या कर्जा लेते हैं बाहर से तो ये लेते हैं ना, तो इधर से टैक्स भी तो इकट्ठा होता है ना आवाम का, यानी कि जो इधर चीज़ों से होता है वो कहाँ जाता है हमारा। यानी कि कोई भी चीज़ है इधर से इनसे ही होती है ना शुरू। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमने तो यही करना है ना, काम करना है और इनकी चीज़ों का टैक्स देना है, बस ये करना है हमने। और हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए, जितने भी यहाँ के जितने भी बाहर के कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह गूगल के हो गए, ये सब इंडियंस हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं इंडिया के काफ़ी गए हुए हैं, हर बड़े ओहदे पे लगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं लगा हुआ? पाकिस्तानी इस वजह से नहीं लगा क्योंकि हम लेग पुलिंग करते रहते हैं। हम लोग दूसरों की लेग पुलिंग करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम तरक्की कर लेंगे। हम उनकी बराबरी पे आने के लिए बहुत साल लगेंगे हमें, क्योंकि हमारा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई काम हो नहीं रहा कि हम उनकी बराबरी तक आए। हमारे मुल्क का दिवालिया हो चुका है, पार्लियामेंट आपको पता है बंद हो रही थी, हो चुकी है, और उसके लिए बंद रही जी। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे हम देखें, हमारे एयरपोर्ट्स, उसके अलावा हमारे जो सी बैग मंसूबे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये सब कुछ जो है हमारे अपने नहीं हैं। अगर हमारे अपने हो तो हम कहें भी कि हाँ जी हम इनसे ही मेहनत करके आगे जाएंगे, या हमारे मुल्क में कोई और काम हो रहा हो तो हम ये कहने वाले भी बनते हैं हाँ जी कि हम तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है एक पावरफुल, एक सुपर कंट्री है। एक सुपर पावरफुल कंट्री तब बनता है इंसान जब हमारी अवाम और जो हुक्मरान है वो एक हों।
यहाँ पर जो अवाम है वो कभी किसी के पीछे होती है तो कभी किसी के। और ये कहा जा रहा है हमारे जो आर्मी चीफ है वो जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं, क्या ये मुद्दा उठाया गया तो हमारी इमदाद होगी? कश्मीर का मुद्दा उठाने पर कोई बात नहीं बनती, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो बरसों से चलता आ रहा है। और जो खुद कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले? जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। वो अपने मुल्क, वो यही कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही हिस्सा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट वाला फ्रेंड होता है ना, चाइना था, तो अब ऐसे बुरे वक्त पे पाकिस्तान के इतने बुरे वक्त चल रहे हैं तो अब इन चाइना वालों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। चाइना वाले पहले पाकिस्तान की बहुत हेल्प करते थे, वो उन्हें पैसा देते थे, कर्जा देते थे और बदले में उन पाकिस्तानियों की लड़कियों को शादी करके ले आते थे। क्योंकि शादी करने का रीज़न ये है कि जो लड़कियां आती थी ना तो वो जो बच्चे पैदा करती थी वो चाइना के ही बच्चे पैदा करती थी, चाइना के लोग हैं उनमें रलते मिलते बच्चे पैदा करती थी। और अब जो है अब चाइना ने पाकिस्तान वालों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि भूख के कारण वहाँ की जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल मुरझा गई है, वो खूबसूरत नहीं दिखती। पहले तो वो अच्छा खाती पीती थी, अच्छी थी, हेल्थ बहुत ठीक थी, वे सुंदर भी थी, और अब तो खाने पीने के कुछ मिलता ही नहीं उन्हें, तो वो बिल्कुल मुरझा गई है। तो चाइना वालों को पाकिस्तान की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, और इसी के कारण वो उन्हें कर्जा नहीं दे रहा, तो उन्होंने उनसे बोल दिया हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।